माई सेल्फ डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह। यह वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एनसीईआरटी के इस टॉपिक को बहुत इजी करके बताया गया है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम एंड कंपटीशन दोनों में बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो से दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि हमारे इस तरह के वीडियो को पाना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजी तरीके से पहुंच सके। टुडे स्टार्ट नाउ। बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 5 सेल यानी कोशिका या जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आगे चल के भी आएगा। जैसे 11th में जाएंगे तो ये सेम चीज़ें आएंगी और थोड़ी बहुत चीज़ें जुड़ेंगी। जैसे क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके हैं सेल, थोड़ी बहुत उससे थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे। और जब 11th में जाएंगे तो और थोड़ा मिलेगा, लेकिन चीज़ वही रहेगी। और कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखें। और बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया है, इस यहाँ पर ध्यान दें। सेल यानी कोशिका। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या होती है? जितने भी जीवधारी मतलब जिसमें जीव होता है, जैसे प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी जिसमें जीव होता है, जैसे प्लांट हो, एनिमल हो, उनकी जो संरचना होती है वो सेल से बनी होती है और जो उसमें फंक्शन यानी कार्य होता है वो इसी के द्वारा माध्यम से। तो जैसे यूनिट का मतलब जैसे एक एक ईंट मिल करके पूरी पूरी जो है दीवार या पूरा घर बन जाता है, उसी तरह से एक एक सेल मिल करके, इसलिए इसको यूनिट बताया गया, यानी यूनिट बताया गया है, इकाई। एक एक सेल मिल करके पूरा शरीर बन जाता है, हमारा पूरा शरीर बन जाता है। इससे हमारे जैसे भ्रूण में बहुत छोटी कोशिका होती है, यूट्रस में, माँ के गर्भ में, और धीरे 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 उसी से बढ़ करके तो बन जाती है और उसका एक अलग स्पेसिफिक जितने सेल्स होते हैं फंक्शन होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक, याद रखेंगे किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए खुद का उन्होंने सूक्ष्मदर्शी, अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी द्वारा खुद उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिससे कार्क याद रखेंगे, जो ये कार्क होता है प्लांट से निकलता है। कार्क की पतली काट को देखा। कार्क की पतली काट को जब देखा तो उन्होंने अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए। प्रकोष्ठ ऐसे ऐसे प्रकोष्ठ होते हैं जो इस तरह से प्रकोष्ठ दिखाई दिए, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे मधु के छत्ते होते हैं मधुमक्खी के, उसी तरह से या दीवार के समान थी। उन्हें बाद में सेल कह दिया गया। इससे पहले किसी को पता नहीं था, इन्होंने ये चीज़ बताया जो निर्जीव में देखा था। जो कार्क था वो निर्जीव था। अब देखेंगे कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट अब देखेंगे कोशिका सिद्धांत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे कई बार आ चुका है कंपटीशन में क्वेश्चन, नीट में भी आ चुका है कई बार। तो यहाँ पे देख लें, बहुत ही ईजी है। सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत को मैथिलियस स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान ने दिया था।
ऐसे भी ये पूरा नाम है मैथिलियस जी स्लाइडेन। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, कुस्का सिद्धांत को किसने दिया था? तो कुस्का सिद्धांत को स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था, यानी दो वैज्ञानिक ने कुस्का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं जो मैथिलियस जी स्लाइडेन, यानी जो स्लाइडेन है वनस्पति वैज्ञानिक, बॉटनिस्ट, स्लाइडेन ने 1838 में दिया। यानी जो हमारे स्लाइडेन है, यानी मैथिलियस जी स्लाइडेन है, वो बॉटनिस्ट थे, यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते थे, यानी वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते। तो उन्होंने कौन से सन में 1838 में दिया था। तथा प्राणी वैज्ञानिक, जूलॉजिस्ट, जो प्राणी के बारे में, जैसे हम लोग प्राणी हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उन्हें जीव जंतु के जीव, जैसे जीव नहीं एंड प्राणी यानी जंतु के बारे में, जो प्राणी के बारे में, जैसे हम लोग हुए, ये पशु होते हैं एनिमल, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो प्राणी वैज्ञानिक ये जो थे, ये मैथिलियस जी स्लाइडेन, वो क्या थे? ये बॉटनिस्ट थे, यानी वनस्पति वैज्ञानिक। तथा प्राणी वैज्ञानिक कौन थे? प्राणी वैज्ञानिक यहाँ पे जूलॉजिस्ट, उनका नाम देख लीजिए, स्वान, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान छूट गया था ये, देखिए यहाँ पे प्राणी वैज्ञानिक जो जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान ने 1839 में दिया था। तो दो वैज्ञानिक ने दिया था। कौन से? जो मैथिली स्लाइडेन है, जो स्लाइडेन है वो का क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक, बॉटनिस्ट हैं। और जो हमारे स्वान है, यानी ये स्वान है, वो क्या है? स्वान वो जूलॉजिस्ट हैं, यानी प्राणी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने दोनों मिलकर के कुस्का सिद्धांत ये 1839 में दिए थे, ये 1838 में। एक याद कर लेंगे, दूसरा इजी तरीके से 1829, एक बढ़ा देंगे 39 हो जाएगा, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो उसका सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जो शरीर की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई होता है, जो एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, यही इकाई होता है इसका क्रियात्मक तथा संरचनात्मक। जैसे ये समझेंगे कि जैसे पढ़े भी होंगे आप लोग यूनिसेलर और मल्टीसेलर क्लास 8 में, नहीं तो आगे बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि यूनिसेलर क्या होता है और मल्टीसेलर क्या होता है, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये हिंदी में उसको एक कोशिकी कहते हैं और मल्टीसेलर को बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब जिसके शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है, जैसे अमीबा हुए, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ। एंड मल्टीसेलर में जैसे जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे प्लांट हुआ, एनिमल, हम लोग हुए। तो यूनिसेलुलर वाले जो होते हैं, यानी एक कोशिकी वाले जो होते हैं, आँख से दिखाई नहीं देते हैं, और मल्टीसेलुलर आँख से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे यही पहला उसका सिद्धांत लिखा है, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जो शरीर के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट, नई कोशिका पुरानी जीवित कोशिका से बनती है। जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से ही बनती है, उसके ही उसका जो मटेरियल होता है उसी से बनती है, यानी वो एक दूसरे में डिवाइड होती रहती है, उसी के पार्ट से डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता रहता है। इसीलिए कह रहा है ओमनी सेल्युला ई सेल्युला,
कंपटीशन में पूछा जाता है, कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओमनीशिला ईशिला क्या होता है? तो नई कोशिका जो होती है पुरानी कोशिका में नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका से बनती है, इसका मतलब यही होता है। तीसरा, जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। तो पूरा शरीर जो कोशिका से बना हुआ है, जैसे हमारा स्किन हुआ, नेजल हुआ, बोन हुआ, हेयर हुआ एंड फिंगर, ये जितने सारे पार्ट हैं सारे सभी तो सेल से ही बने हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि सभी जो क्रियाएं होती है जीवन से संबंधित वो इसी में संपन्न होती हैं, सेल्स में ही संपन्न होती हैं। तो ये सिद्धांत थे। ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया था, तीनों। अब देखेंगे कोशिका की आकृति तथा परिमाप। कोशिका की आकृति तथा परिमाप। आकृति मतलब शेप एंड साइज, यानी किस आकार का होता है, वह कैसा दिखता है, लंबा दिखता है कि छोटा दिखता है, क्या जैसे घनाभ दिखता है कि किस आकृति का दिखता है, गोल दिखता है, किस तरह का दिखता है, तो वो आकृति को बताया। परिमाप मतलब कितना बड़ा है वो, उसकी साइज कितना है, कितना माइक्रोन का है, म्यू माइक्रोन कितने म्यू माइक्रोन का है, कैसे किस तरह से है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। पहला ही सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ये नीट में पूछ भी चुका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है, जो 0.3 माइक्रोन की होती है, बहुत ही छोटा। माइक्रोन मतलब बहुत ही छोटा। दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ चुका है। सबसे बड़ी, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या कंपटीशन में पूछता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आया हुआ। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, लगभग 15 सेमी, 15 सेमी मतलब बड़ा व्यास का होता है। जीवाणु बैक्टीरिया में देखेंगे तो ये भी बहुत छोटे होते हैं, 3 से 5 म्यू माइक्रोन के होते हैं। बहुकोश की जीवधारी, जैसे मनुष्य, जैसे हम लोग की जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, ये भी कई बार पूछा है, रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो का व्यास लगभग 7 म्यू माइक्रोन का होता है। ठीक है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे लंबी, बड़ी तो सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा है, लेकिन लंबा में देखेंगे, लंबा सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका, जो ब्रेन स्पाइनल कार्ड में होती है। तो एक एक से 1 से 1.5 मीटर तक लंबी हो जाती है ये। अब कोशिका बिंबाकार हो सकती है, बहुभुजी हो सकती है, स्तंभी हो सकती है, घनाभ हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे है कि ये शेप से मतलब है, साइज हो गया ये। शेप यानी उसका परिमाप, इसका आकृति, परिमाप तो हो गया, आकृति समझ लें, घनाभ होगा कि कैसा होगा। यहाँ दूसरा पार्ट अब चल रहा है, एक वन पार्ट ये, यानी इसका साइज हो गया, ये साइज था। अब देखेंगे तो ये शेप चल रहा है, यानी आकृति चल रहा है। तो किस तरह, इतने सारे कई तरह के हो सकते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे, जैसे देख लीजिए, ये आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, यानी रेड ब्लड सेल है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिका है, वाइट ब्लड सेल। तो ब्लड जो होता है, जब हम ब्लड देखते हैं जो रेड कलर का, तो वो उसमें 3 पार्ट होता है। आरबीसी होता है, जो आगे पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। तो ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी, और ये है तंत्रिका कोशिका, जो ब्रेन स्पाइनल कार्ड में लंबी, जो सबसे लंबी होती है। उपकला कोशिका, जो हमारे स्किन के ऊपर होता है, उपकला कोशिका। एक वाहिनिका कोशिका, ये प्लांट में मिलता है, ट्रैकिड कहते हैं इसको। मध्ययुतक कोशिका, ये प्लांट में मिलता है ये। तो इसका आकार देखेंगे तो आरबीसी का देखेंगे आकार, तो आरबीसी यहाँ पे देखेंगे तो आरबीसी गोल व द्वितलीय डंबल, यानी द्वितलीय, 2 तरह का हो सकता है ये। एक तो गोल है और एक द्वितली वाला है, यानी डंबल जैसा है, इस शेप का है, 2 तरह का है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और डब्ल्यूबीसी देखेंगे, यहाँ पे देखिए डब्ल्यूबीसी अमीबाकृत, यानी यहाँ पे देखेंगे तो अमीबा, आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, ऐसे अमीबा होता है, या फिर आगे पढ़ेंगे तो ये अमीबा के जैसा होता है, इसलिए इसको अमीबाकृत कह देते हैं। ये सारे
इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछ सकता है। और ये डायग्राम से इजी तरीके से बनाएगा जो आपको एकदम इजी तरीके से सेट हो जाए दिमाग में। तो यहाँ पे देखेंगे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका देख लीजिए शाखित व लंबी होती है। यहाँ पे देख लीजिए ये तंत्रिका कोशिका, इसमें ब्रांच है यानी शाखा है और लंबी है। अब एक वाहिनी की कोशिका है, ये एक वाहिनी की कोशिका है जो दीर्घीकृत यानी थोड़ी लंबा यानी लंबाई में भी दीर्घीकृत है। और यहाँ पे देख लेंगे तो मध्य ऊतक कोशिका, मीजोफिल जो सेल होता है वो गोल होता है। यहाँ पे देखेंगे गोल गोल सी है ये स्फेरिकल गोल गोल सी। एंड थैंक यू। अगला वीडियो फिर से दोबारा इसी टॉपिक से, अगली टॉपिक इसकी संरचना के बारे में बताया जाएगा कि कुछ जैसे सेल्स की संरचनाएं हैं उनके बारे में और ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।